हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भूमिका में समय बर्बाद न करते हुए सीधे वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल की घंटी को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ, तो कहानी की शुरुआत एक रिस्ट्रिक्टेड साइट पर से होती है, जहाँ साउथ कोरियन आर्मी का एक फौजी बम डिफ्यूज़ करने में लगा हुआ है। वहीं उसका एक साथी जो इन चैंग पास में बैठा मिट्टी में डिज़ाइन बनाकर अपना टाइम पास कर रहा है। तभी चैंग को अचानक कुछ याद आता है और हम देखते हैं कि साउथ कोरिया के सियोल के एक अस्पताल में उसकी पत्नी चोई जी योंग अपना अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं और बड़ी खुश हैं। इसके बाद उसका पति यानी चैंग उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकता, यहाँ काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। इसी दौरान शहर की एक लार्ज स्क्रीन एलईडी पर लाइव न्यूज़ शुरू होती है, जिसमें नॉर्थ कोरिया में आए भूकंप की खबर सुनाई जा रही थी। चैंग कुछ और सोचता, इससे पहले उसके फ़ोन में भी एक वार्निंग मैसेज आया कि सावधान रहें, नॉर्थ कोरिया में आए भूकंप का आफ्टर शॉक आपको भी महसूस करना पड़ सकता है। इसके तुरंत बाद चैंग की कार में बड़ी वाटर बॉटल हिलने लगी और तुरंत ही आसपास की बिल्डिंग गिरना शुरू हो गई। चैंग ने बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी कार भगाई और अपनी पत्नी जी योंग के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसे बाहर निकलना पड़ा। अब बाहर निकलते ही एक बिल्डिंग ठीक उसके ऊपर गिरने लगी, इसलिए चैंग दौड़ना शुरू करता है और बचते बचाते सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाता है। शहर में अब भी बिल्डिंग्स ताश पत्तों की तरह गिर रही थी। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि चीन नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पर मौजूद वोल्केनो माउंट पैक्टू फटने के चलते भूकंप आया था। साथ ही न्यूज़ में बताया गया कि चीन ने भावी खतरे को देखते हुए बॉर्डर से सटे इलाकों में अपनी मिलिट्री फोर्स लगा दी है और अमेरिका भी अपने लोगों को कोरिया से निकालने में जुटा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग बोंग रे नाम का एक प्रोफेसर देश छोड़कर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसके पास प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी जियोन यू क्यूंग आती है और वोल्केनो इरप्शन पर स्टडी करने अपने साथ चलने के लिए कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोफेसर कैंग ने इस भूकंप की भविष्यवाणी अपनी एक बुक में पहले ही कर दी थी और तो और भूकंप की वजह भी उनके कहे अनुसार यानी वोल्केनो इरप्शन ही थी। पहले तो प्रोफेसर जियोन के साथ चलने में नखरी दिखाता है, लेकिन प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी जियोन के समझाने पर उसकी इंसानियत जाग गई और वो उसके साथ जाने को तैयार हो गया। जियोन के साथ जाने के बाद प्रोफेसर एक मीटिंग में बताते हैं कि ये तो बस पहला इरप्शन था, इसके नीचे 3 और चैम्बर्स मौजूद हैं जो कि एक के बाद एक करके फटने की तैयारी कर रहे हैं। जब अंतिम फटेगा तो पूरे कोरिया का लगभग 50% हिस्सा तबाह हो जाएगा। आगे प्रोफेसर बताता है कि इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक रास्ता है, हमें वोल्केनो में मौजूद 3 चैम्बर्स को एक खतरनाक विस्फोट की मदद से तोड़ना होगा, ताकि इसमें मौजूद लावा नीचे सतह पर फैल जाए, जिससे कि इसका प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शायद हमें परमाणु बम की ज़रूरत पड़ेगी। परमाणु बम का नाम सुनते ही मीटिंग में आए सभी मेंबर्स प्रोफेसर को घूरने लगे और इससे इनकार करने लगे। मीटिंग के बाद प्रोफेसर कैंग प्रेसिडेंट से मिलता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मत मानो मेरी बात और करो इंतजार इस तबाही के शांत होने का, जिसमें शायद पूरा कोरिया खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट उसे इग्नोर करते हैं और जियोन से ऑर्डर देते हैं कि तुम न्यूक्लियर वेपन का इंतजाम करो और अगर ज़रूरी हो तो चोरी करो। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एक मिलिट्री ऑफिसर चैंग को अपनी कार में बुलाता है और एक मिशन देता है, मगर चैंग इसे करने से मना कर देता है क्योंकि उसे पहले ही नौकरी से निकालने की तैयारियां की जा रही थी। लेकिन ऑफिसर उसे ऑफर देता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो हम तुम्हें और तुम्हारी बीवी जी योंग को अमेरिकन लोगों के साथ इवैक्यूएट करवा देंगे। ये सुनकर चैंग हामी भर देता है। इसके बाद चैंग घर जाता है और अपनी पत्नी को टेंशन न देने के लिए कहता है कि मैं एक छोटा सा काम निपटा लूँ, इसके बाद हम कोरिया छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। अगली सुबह चैंग एयरबेस पर एक मीटिंग में जाता है जहां वो सीक्रेट मिशन डिस्कस किया जा रहा था। यहाँ नॉर्थ कोरिया के बनाए लास्ट 6 परमाणु हथियारों और री जून प्योंग नाम के इस आदमी के बारे में बात की जाती है। ये शख्स नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स की देखरेख किया करता था, लेकिन साउथ कोरिया ने उसे अपनी साइड में कर लिया था और इस गद्दारी के चलते उसे नॉर्थ कोरिया ने जेल में डाल दिया। अब उनका मिशन जून प्योंग को जेल से निकालकर उसकी मदद से ये 6 न्यूक्लियर वेपन्स पाना था और इसके बाद इन्हें नॉर्थ कोरिया के माउंट पैक्टू यानी वोल्केनो में फोड़कर इसे इरप्ट होने से रोकना था। मिशन को अंजाम देने के लिए 2 टीम्स तैयार की जाती हैं, अल्फा 1 और टेक्निकल टीम। चैंग को टेक टीम का हेड बनाया गया और सभी लोग 2 प्लेन्स में बैठकर नॉर्थ कोरिया के लिए रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में अल्फा 1 की प्लेन में आग लग गई और प्लेन क्रैश हो गया। ये देख टैग टीम के सभी लोग अपने प्लेन से कूद जाते हैं ताकि अल्फा 1 के लोगों को बचाया जा सके। नीचे पहुंचने के बाद जनरल चोई कैप्टन चैंग से कहते हैं कि तुम सबसे पहले वो ब्लैक बैग ढूंढो, क्योंकि उसमें जून प्योंग की जेल के आसपास मौजूद माइंस का मैप और अन्य जरूरी सामान है। बैग ढूंढने के बाद चैंग ने जनरल को खबर दी
कि उसे बैग तो मिल गया, लेकिन क्रैश में टीम अल्फा के सब लोग मारे गए। अब चूंकि जून प्योंग को कवर देने और लड़ने वाले सब कमांडो मर गए, तो पूरी कमान चैंग को ही संभालनी थी। टेंशन का माहौल था, लेकिन फिर भी सब लोग जून प्योंग की जेल तक पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि जेल में दंगे होने के चलते यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ चुकी है और सभी कैदी भाग रहे हैं। लेकिन जीपीएस ट्रैकर में देखा तो उन्होंने पाया कि सब लोग भागने के बावजूद भी जून प्योंग अभी भी अपनी जगह पर ही बैठा है। ये लोग तुरंत उसकी लोकेशन पर गए और उसे अपने मिशन के बारे में बताया। शुरुआत में जून प्योंग ने मना किया, लेकिन बाद में वो मान गया और उनके साथ चलने को राजी हो गया। चैंग और उसके लोगों ने जून प्योंग को बचाया और उसके हालात सुधारने के लिए ले गए। इस दौरान जून प्योंग ने अपने बाल कटवाए और अपने सिर में छिपा एक जीपीएस ट्रैकर भी निकाला। इसके बाद जून प्योंग चैंग का पर्स देखते हैं, जो कि उसने चैंग की जेब से चोरी कर लिया था। जून प्योंग ने देखा कि चैंग के पर्स में अपनी बीवी का अल्ट्रासाउंड है। ये देखने के बाद उसने पर्स में रखा मैप निकाला और इसे अच्छे से याद करके खा गया। इसके बाद सभी लोग मिशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, यानी अब उन्हें जून प्योंग के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के कुछ परमाणु हथियार चोरी करने थे। रास्ते में एक स्टैचू जो कि भूकंप के दौरान टूट गया था, उसे देखकर जून प्योंग कहता है कि मुझे इसे देखकर काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं इस स्टैचू को अपने घर की खिड़की से हमेशा दिखा करता था। इसके बाद जब रास्ते में मैप की जरूरत पड़ी तो जून प्योंग कहता है कि वो तो मैं खा गया। इस पर एक बार फिर से सभी लोग भड़कते हैं, जिस पर जून प्योंग बताता है कि मुझे मैप तो याद है, लेकिन पहले मैं फ्रेश होना चाहूँगा, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। फ्रेश होने के बाद जून प्योंग उनकी पकड़ से भाग निकला और सीधा अपनी पत्नी से मिलने पहुंचा। यहाँ उसने देखा कि उसकी बीवी बस मरने ही वाली है। जून प्योंग उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी पत्नी बताती है कि मैंने उसे अपने भाई के घर भेज दिया है, तुम उसे कभी नहीं पा सकते। इधर अब चैंग को भी पता चल चुका था कि जून प्योंग भाग चुका है। तभी चैंग को जून प्योंग की स्टैचू वाली बात याद आती है और वो सीधा स्टैचू के पास वाले अपार्टमेंट को चेक करने जाता है। यहाँ पहुंचते ही उसे एक अपार्टमेंट से गोली की आवाज़ सुनाई देती है। वो सीधे अंदर गए, जहां उन्हें अपनी बेटी पाने के लिए हवाई फायर करता हुआ जून प्योंग मिल गया। चैंग को समझ आ रहा था कि वो जून प्योंग सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये सब कर रहा है। उसने तुरंत जून प्योंग को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढने में मदद करूंगा, बस तुम एक बार मुझे ये 6 परमाणु वेपन्स तक पहुंचा दो। जून प्योंग मान गया और चैंग की टीम को एक फैक्ट्री में लेकर गया, जहां उन 6 वेपन्स को छिपाया गया था। अब चैंग अपनी टीम को अंदर जाने के लिए तैयार कर रहा था कि तभी जून प्योंग उसकी बात काटकर हंसने लगता है। वो कहता है कि ये फैक्ट्री फेक है, वेपन्स इसके नीचे मौजूद फैक्ट्री में छिपाए गए हैं। अगर सुरक्षित अंदर जाना है तो लाइट्स बंद करो, नाइट विजन गॉगल्स पहनकर जाओ, ताकि कुछ देर तक दुश्मनों की नज़र से बचे रहो। ऐसे में उन्होंने 2 टीम बनाई, जिनमें से एक टीम लाइट बंद करने गई तो दूसरी न्यूक्लियर वेपन्स के आगे खड़े नॉर्थ कोरियन फौजी से मुकाबला करने निकल पड़े। कुछ देर खड़ी फाइट के बाद फाइनली ये सभी अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ पूरी 6 मिसाइल्स थी। यहाँ आते ही उन्होंने जून प्योंग को बांधा और मिसाइल्स को खोलकर इनमें मौजूद कोर्स निकालने में जुट गए। चैंग ने एक के बाद एक करके 5 कोर्स को अपने डेटोनेटर में डाल लिए, लेकिन अंतिम निकालता उससे पहले दूसरा वोल्केनो इरप्शन हो गया। अब समय बहुत कम था, लेकिन चैंग ने फिर 6th कोर भी निकाल ही लिया। इसी दौरान जून प्योंग भागने में कामयाब रहा और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला। लेकिन वो बाहर जाने से पहले उसके पास एक कॉल आया, जिसमें उससे कहा गया कि तुम्हें वो डेटोनेटर कैसे भी करके हमें देना होगा। जून प्योंग तुरंत घूम गया और चैंग की टीम को बचाने कुछ इस तरह से पहुंचा जैसे उसने भागने की कोशिश तक ना की हो। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में सुनामी आ रही थी और चैंग की पत्नी भी इसकी चपेट में आने वाली है। वो जैसे तैसे पानी में तैरकर बचने में सफल रही। वहीं नॉर्थ कोरिया में भी अब भूकंप के चलते अब टैग टीम भी जिंदा बचने के लिए जद्दोजहद में जुट गई। वे जैसे तैसे बिल्डिंग के बाहर निकले और तुरंत जनरल को रिपोर्ट कर इस बात की खुशखबरी सुनाई कि हमने सभी कोर्स सक्सेसफुली ले लिए हैं। इसके बाद चैंग ने जून प्योंग पर बंदूक तानकर कहा कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे वो मैप लौटा दो ताकि हम आसानी से कोर्स लेकर अपने घर लौट सकें। वो जून प्योंग को कुछ करता इससे पहले उन पर एक बार फिर से हमला शुरू हो गया। इस बार चैंग के कई आदमी मारे गए, लेकिन लड़ाई के दौरान उसने पाया कि इस बार उसके दुश्मन अमेरिकन फौजी हैं। दरअसल अमेरिका को साउथ कोरिया द्वारा नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स के कोर चोरी करने की खबर मिल गई थी। अब चूंकि ये काम अवैध था तो अमेरिका ने उन्हें रोकने के लिए अपने आदमी भेजे, लेकिन फिर भी चैंग जून प्योंग और कोर से लोडेड अपने डेटोनेटर के साथ भागने में सफल हो गया। अब जब चैंग जून प्योंग के साथ अकेला था तो जून प्योंग ने उसे स्टन गन से बेहोश कर दिया और गाड़ी लेकर डेटोनेटर का सौदा करने अपनी पार्टी के पास जाने लगता है। लेकिन रास्ते में चैंग अपनी हथकड़ी खोलने में सफल रहा और जैसे ही जून प्योंग सुसु करने नीचे उतरा तो चैंग ने ड्राइविंग हाथ में ली और भागना शुरू हो गया। लेकिन भागने से पहले जून प्योंग गाड़ी में घुस गया और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई छिड़ गई, जिसके चलते गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और दोनों खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। इधर प्रोफेसर बस में बैठकर देश छोड़ने की तैयारी कर ही रहे थे, क्योंकि सरकार उसकी कोई राय नहीं मान रही थी।
इसी बीच बस में चैंग की पत्नी भी आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि चैंग अभी तक नहीं आया था। कुछ देर बाद बस पोर्ट पर पहुंची जहां सभी लोगों को अमेरिका के लिए रवाना किया जा रहा था, लेकिन यहां चैंग की बीवी को एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं थी। दूसरी तरफ खूब लड़ाई करने के बाद अब चैंग और जून प्योंग डेटोनेटर को लेकर माउंट पैक्टू वोल्केनो की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान उन्हें रास्ते में कैफे दिखाई दिया। वे लोग चाय नाश्ते के लिए रुक गए, लेकिन इसी बीच अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ पहुंच गए और एक बार फिर से फाइट शुरू हो गई। चैंग को कुछ होता है इससे पहले उसका एक टीम मेंबर टे सिक बस लेकर उससे बचाने पहुंच जाता है। वो चैंग और जून प्योंग को लेकर ब्रिज से भागने लगा कि तभी तीसरा वोल्केनो इरप्शन भी हो जाता है, जिसके चलते ब्रिज टूट गया और अमेरिकन उनका पीछा नहीं कर पाए। इधर साउथ कोरिया में भी भूकंप आ चुका है। इसी बीच हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसने चैंग की प्रेग्नेंट पत्नी को बचाने के लिए अमेरिका जाना कैंसिल किया और तभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यू क्योंग उसे वापस मनाने के लिए उससे बात करती है ताकि अंतिम वोल्केनो इरप्शन को रोका जा सके। अंत में प्रोफेसर मान जाता है और यू क्योंग से कहता है कि तुम्हें मिलिट्री डॉक्यूमेंट चोरी करने होंगे। यू क्योंग ये डॉक्यूमेंट लेकर निकल ही रही थी कि तभी अमेरिकन सोल्जर्स ने उसे रोक लिया, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसके अपने एक आदमी को भेजा था जो एकदम सही समय पर पहुंच गया और यू क्योंग को बचा लाया। इसके बाद यू क्योंग सीधे प्रोफेसर के पास गई जहां उसके पास चैंग की पत्नी भी थी। प्रोफेसर ने सबसे पहले चैंग को कॉल लगाया और उसकी पत्नी से बात करवाई, जो चैंग की हालत जानने के बाद काफी दुखी थी। चैंग हैरान था क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि उसकी पत्नी इन सब बातों से बेखबर है। इसके बाद प्रोफेसर ने चैंग से बात की और कहा कि मुझे पता चला है कि वोल्केनो में 3 नहीं बल्कि 7 चैम्बर हैं, यानी अब तुम्हें 7 चैम्बर की माइन में विस्फोट करना होगा। चैंग ने तुरंत गाड़ी घुमाई। यहाँ जून प्योंग गाड़ी से उतर गया और अकेले जाने लगा। अब चैंग जून प्योंग के बगैर अकेले कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि माइन में अकेले जाने का रास्ता सिर्फ जून प्योंग ही जानता था। इधर जून प्योंग चलते चलते अपनी बेटी के गांव पहुंच गया। उसकी बेटी काफी डरी हुई थी। वो उससे कुछ और बात करता इससे पहले कुछ चाइनीज गुंडे आते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने जून प्योंग के साथ कोर्स की डील की थी। ये लोग जून प्योंग को मारने ही वाले थे कि तभी अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ पहुंच गए और उनकी चाइनीज लोगों के साथ फाइट शुरू हो गई। कुछ ही देर में चैंग ने एंट्री ली और उसने फाइट शांत करवाई। अमेरिकन और चाइनीज दोनों लोग उसके पास कोर्स लेने के लिए पास आने लगे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि चैंग डेटोनेटर में टाइमर शुरू कर चुका है और इसे रोकने का अब कोई रास्ता भी नहीं है। ये देख सब लोग भाग खड़े हुए और चैंग जून प्योंग को अपने साथ चलने के लिए मनाने लगा। कुछ ही देर में वो मान गया और अपनी बेटी से एक बार और गुड बाय कहने के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद चैंग ने जून प्योंग की बेटी को अपने टीम मेंबर टे सिक के साथ हॉस्पिटल भेजा और खुद जून प्योंग के साथ माइन की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में चैंग ने अपनी बीवी से बात भी की थी क्योंकि शायद आज का दिन उसका आखिरी दिन होने वाला था। इसके बाद चैंग की बीवी को लेबर पेन शुरू हो गया और प्रोफेसर उसे हॉस्पिटल ले गए। इधर चैंग और जून प्योंग के पहुंचने से पहले ही वोल्केनो से लावा निकलना शुरू हो गया। यह बस कुछ ही देर में फटने ही वाला था। दोनों जैसे तैसे माइन में पहुंच गए। अब माइन में लाइट कट चुकी थी तो नीचे 7th माइन तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। जून प्योंग डेटोनेटर लेकर एक एलिवेटर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने चैंग से कहा कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, जाओ उसके पास और मेरी बेटी का भी ख्याल रखना। इसके बाद जून प्योंग ने एलिवेटर का तार काट दिया और अकेले ही 7th माइन में चला गया। यहाँ उसने माइन का सबसे कमज़ोर हिस्सा ढूंढा और डेटोनेटर को वहाँ सेट कर दिया। इधर चैंग रोते हुए सुरक्षित दूरी तक पहुँचा ही था कि तभी डेटोनेटर फट गया और वोल्केनो इरप्शन शांत हो गया। चैंग और जून प्योंग ने पूरे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों को बचा लिया था। इसके बाद चैंग की पत्नी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने जून प्योंग की बेटी को अडॉप्ट किया और उसे अपनी ही बेटी की तरह पालने लगे। इधर प्रोफेसर भी अपनी अमेरिका की नागरिकता को कैंसिल करवाकर परमानेंट अपने देश लौट जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि ये 2019 के दौरान रिलीज हुई कोरियन मूवी ऐशफॉल थी, जिसे IMDb पर 6.2 स्टार्स की रेटिंग मिली थी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक मजे लीजिए हमारी अन्य वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।